सबसे कहल करी शिव गुरु बड़े हवन हमार, शिव गुरु बड़े हवन हमार, सबसे कहल करी साहब मारे फटकार चरनिया में रही, दीदी मारे फटकार चरनिया में रही। ओ शिव गुरु हवन हमार, शिव गुरु हवन हमार, सबसे कहल करी शिव गुरु हवन हमार, सबसे कहल करी। शिव गुरु बड़े हवन हमार, सबसे कहल करी सारे जगत में शिव के साधन, वहाँ चले न कोनो भाषण, सारे जगत में शिव के साधन, वहाँ चले न कोनो साधन। साहब के आवाज सबसे कहल करूं, गुरु साहब के दया अपार, दया मांगल रही, शिव गुरु बड़े हवन हमार, शिव गुरु बड़े हवन हमार, सबसे कहल करी। शिव गुरु बड़े हवन हमार, सबसे कहल करी। ओ साहब मारे फटकार चरनिया लगल रही, ओ दीदी मारे फटकार चरनिया लगल रही। ओ शिव गुरु हवन हमार, ओ शिव गुरु हवन हमार, सबसे कहल करी।
सबसे कहल करी ओ शिव गुरु हवन हमार सबसे कहल करी अरे पत्नी रहे माज चर्चा करल करी ओ साहब मारे फटकार चरनिया लगल रही अरे शिव गुरु हवन हमार अरे शिव गुरु हवन हमार सबसे कहल करी अरे शिव गुरु हवन हमार सबसे कहल करी ओ 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 शिव गुरु हवन हमार सबसे कहल करी हवा सबसे कहल करे। एक भजन हम लोग सुनते हैं भाई भोना जी गोपालगंज से हैं और इस भजन के बाद बरखा दीदी आपके सामने होगी। आपका हर हमेशा आशीर्वाद चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोग सुबह से बैठी हुई है और जो आपने शांति का दान दिया है देते ही रहेंगे। बरखा दीदी हमारे के बीच भजन के बाद हेलो देखिए महादेव आपके हैं, आप महादेव के हैं। शांति तो हम ही आपको बनाना होगा। यहाँ सब कच करता है, कोई कच करता नहीं है, सब कच करता है। और जो पैसे लगा लेने का मतलब ये नहीं कि ये लोग हीरो है ना। देखे कि लोग जनता की कुत्ता का ताला में भी लोग लगा दे। सभी कच करता है। इस कार्यक्रम को आप कर रहे हैं। माध्यम हमारे साहब हैं, नीलम दीदी हैं, उसी पर एक भजन है। हेलो 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 हरिंदर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हरिंदर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हरिंदर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हरिंदर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हरिंदर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। चर्चा सुना सुना चर्चा सुना सुना के दीवाना। चर्चा सुना सुना के दीवाना बना दिया। हरिंदर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हरिंदर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। चर्चा सुना सुना के
सुना सुना के दीवाना बना दिया। चर्चा सुना सुना के दीवाना बना दिया। रहती है दिल में रात दिन नजरों में हर घड़ी। रहती है दिल में रात दिन नजरों में हर घड़ी। रहती कहाँ रहती हो रहती है दिल में रात दिन नजरों में हर घड़ी। रहती है मस्ती के जाम आपने मस्ती के जाम आपने हरिंदर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हरिंदर गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे चर्चा करा करा के चर्चा करा करा के दीवाना बना दिया। चर्चा करा करा के दीवाना बना दिया। चर्चा करा करा के दीवाना बना दिया। मैंने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। 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 ओ मन मैंने आपके ओ मन मैंने आपके चरणों में ओ मन मैंने आपके चरणों में रख दिया। ओ मन हरिंदर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हरिंदर तुम्हारे गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने चर्चा करा करा के चर्चा करा करा के दीवाना बना दिया। चर्चा करा करा के दीवाना बना दिया। चर्चा सुना सुना के दीवाना बना दिया। चर्चा
सुना सुना के दीवाना बना दिया, चर्चा सुना सुना के दीवाना बना दिया, चर्चा करा करा के दीवाना बना दिया। आइए हम सभी लोग बिल्कुल शांत चित्त जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाइए। हम सभी शरीर में है, इसलिए शरीर से तो मतलब है ही। आज साहब दीदी सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से भी हमारे आपके बीच उपस्थित हैं, जिसकी गवाही के लिए हम आप आमंत्रित करना चाहेंगे दीदी बरखा आनंद जी को, क्यों आए हम लोगों के बीच और साहब दीदी की उपस्थिति का भान हमारे मन को दे जाएं, ऐसी प्रार्थना है अपने गुरु शिव से। हमारी साहब दीदी का आशीर्वाद है, का ये क्षण है। हम साहब दीदी के गृहस्थ कुल की ज्येष्ठ बहू दीदी बरखा आनंद जी, जो अभी शिव की शिष्या माता हैं, मेरे गुरु शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण्य गुरुदाता साहब श्री हरिनारायण के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा दीदी मानंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। और बरौनी गोपालगंज के मैदान में उपस्थित विभिन्न जगहों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरा नाम स्वीकार करें। मंच संचालक ने अभी सुनाई कि अभी ये सिलसिला है मात्र। हम लोग सुनते तो बहुत सारी चीजों को हैं, लेकिन उसको समझते क्या है बात वो होती है। हमारे गुरुदाता साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। सर्वोत्तम पक्ष आज इस मैदान में हम सब उपस्थित हैं। अपने गुरु
शिव की बात के लिए आप भी आए। मेरा सौभाग्य है कि इस धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आपसे ज्यादा वो जगह ही है जिसके बारे में अभी बार कहा गया, सिवान जिला, जिसमें अमलोली नाम का गांव है और जहां हमारे गुरु साहब श्री हरिहरानंद जी का जन्म हुआ। साहब ही कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ, सुबह में जन्म हुआ, तिथि खंडित हुई और शाम में दीपावली यानी दिए जलाए गए। जिनके जन्म में दिए जलाए गए, तो सोचिए शिव का शिष्य होकर उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर जो शिव सोया है उसको जगा दिया, और शिव जो अपने शिष्यों में सबसे सुंदर पक्ष, सर्वोत्तम पक्ष जो उजागर करते हैं, वो यही होता है कि जीव से शिव हो जाइए आप, जीव से शिव के शिष्य हो जाइए। तो ये एक ऐसा परिचय है शिव शिष्य होने का परिचय, जो दुनिया के सारे परिचय से सबसे बड़ा परिचय है। शिव का शिष्य, हमने किसको शिव माना है, किसको गुरु माना है? महेश्वर को ईश्वर के भी जो ईश्वर होते हैं, यानी ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर शिव को अपना गुरु माना है, और वो महेश्वर शिव जगत के गुरु बनकर आज नए में नहीं आए, हजारों वर्षों से, हजारों वर्षों से जगत का गुरु शिव किताबों में, शास्त्रों में, वेदों और पुराणों में थे, लेकिन धरती के लोगों के लिए नहीं थे। साहब ने एक बार कहा कि जो चीज सार्वजनिक होती है, सार्वजनिक चीज वैसी होती है जो सबकी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, सबके लिए होती है, यानी सबकी चीज है, सबका उसमें अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में परवाह नहीं होती। आज भी हम लोग इस मैदान में बैठे हैं, मैदान किसी का होगा, आज हम सबके लिए है ये मैदान। आपके जाने के बाद हो सकता है इस मैदान में थोड़ी गंदगी हो, कुछ गड्ढे बन जाए, लेकिन आप लौट के इसको साफ करने नहीं आएंगे। अपनी जगह होती तो जरूर आते। तो साहब ने कहा कि जगत का गुरु शिव सार्वजनिक है, यानी सबका है, इसीलिए आज धरती पे किसी का नहीं है। जब पहली बार 1982 में मधेपुरा की धरती पे साहब ने कहा, दूसरों से कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप लोग भी उसको अपना गुरु बना लीजिए, इससे बढ़िया गुरु कोई नहीं होता। लोगों ने साहब से कहा कि कौन सी नई बात आप बताते हैं, ये तो सब जानते हैं। साहब का बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा सब मतलब आपको कैसे पता है? मैंने तो अपनी पत्नी नीलम के अलावा किसी को बताया ही नहीं है अभी तक, तो ये बात आपको कैसे पता? उन लोगों ने कहा साहब से कि ये बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है कि गुरु के रूप में गुरुओं के गुरु, गुराधिपति सद्गुरु के गुरु कौन है? तो विश्व गुरु शिव, जगत गुरु शिव, आदि गुरु शिव। साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कौन सी किताब में लिखा है, मुझको दिखाइए। तो खोज कर उन्होंने सारे शास्त्र और सारे वेद पुराण मंगवाए, सबको देखा, बहुत जगह शिव के गुरु स्वरूप को इंगित करते हुए, दिखाते हुए श्लोक लिखे थे। संभवे गुरुवे नमः, तुम गुरु त्रिभुवन वेद बखाना, बहुत सारे श्लोक ऐसे थे जो शिव के गुरु स्वरूप को बताते थे। और तब साहब ने कहा
कि ये सुनकर और ये पढ़कर मुझको बहुत दुख हुआ। इतना अच्छा गुरु, सबसे बड़ा गुरु धरती पे है, किताबों में, लोगों के धड़कनों में नहीं है, लोगों के दिल में नहीं है, बस किताबों में रह गया। साहब ने कहा कि आध्यात्मिक आह्लाद मतलब कि एकदम आनंद की अवस्था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि आप कुछ देर के लिए एकदम चुप से हो जाते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा कि अगर आपसे कोई मिलने आ गया बहुत सालों के बाद, अचानक आ गया और आपके दिल के बहुत करीब अचानक आपके सामने आ जाए, तो क्या स्थिति होती है हमारी? कुछ देर तक तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते। अरे 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 कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, नहीं कहते हैं। कुछ देर तक बोल ही नहीं पाते। आह्लाद, खुशी इतनी ज्यादा हो गई कि बोल ही नहीं पाए। वैसी आह्लाद की स्थिति में साहब ने सोचा कि ये जो संक्रांति चल रही है आध्यात्म की, इस संक्रांति काल में मैं शिव का शिष्य इंद्रानंद अपने गुरु शिव की स्थापना मंदिरों या शिवालयों में नहीं, किताबों या शास्त्रों में नहीं, प्रत्येक मानव के दिल में करूंगा। ये प्रण उन्होंने लिया और ये प्रण जब ले लिया तो ले लिया। फिर इस पे वो खड़े हो गए, इससे पीछे नहीं हुए। यही एक बात ऐसी है जिसको मानकर वो दुनिया के सभी लोगों से अलग एक ऐसी जगह पे खड़े हैं आज कि उनकी तस्वीरों को हम अपनी पूजा घर में लगाते हैं, पूजते हैं, अपने दिल में रखते हैं, मात्र इसी के लिए कि आज तक हमने जो भी दुनिया में चाहा, जीवन में चाहा, सब कुछ हमको वो नहीं मिला। सुना है ना आपने, कभी जमीन मिलती है तो कभी आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहां में, तेरी इस दुनिया में महादेव ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्रेम है, लेकिन जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। मतलब जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये मेरा अपना है, वो धोखा दे देता है। जिसके लिए हम सोचते हैं कि वो मुझसे प्रेम करता है, वो प्रेम का नकाब चढ़ाकर और पीछे में नीम का कपड़ा पहन लेता है। एक बार साहब को मैंने 4 पंक्ति सुनाई थी उपवन रांची में, सुनकर उन्होंने कहा कि वाह क्या बात है, एकदम सही बात है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, साहब के जीवन में भी ऐसे लोग हैं। सामने जो ईंट बनकर, सामने आपके सामने खड़े होके, आपके साथ रह के जो लोग सामने जो ईंट बनकर घोलते रहते हैं मिठास, आपके सामने रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। मिठास इतनी होगी बोलने में कि लगेगा कि इससे प्रिय कोई है ही नहीं, लेकिन पीठ पीछे जहर का वो, नीम का वो पहन लेते हैं लिबास। जैसे ही आप वहां से हटते हैं वो नीम का, जहर का कपड़ा पहन तैयार हो जाते हैं। है ना दुनिया में ऐसे। लेकिन साहब ने कहा कि शिव जितना आपका अपना हो सकता है, शिव का शिष्य जितना आपका अपना हो सकता है, इस दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं शिव का शिष्य, आपका जितना अपना हूं आप नहीं समझते कि कितना अपना हूं, कितना अपना हूं। अपना कौन होता है? क्या वो जो सामने मीठा और पीछे नीम जहर बोलता है? नहीं, वो जो आपका सुख सोचता है, आपका कल्याण सोचता है, चाहे वो आपके साथ रहे या ना रहे। हो सकता है आपसे बहुत दूर रहता हो सकता है बहुत दिनों से आपसे नहीं मिला हो, लेकिन आपका कल्याण सोचता है, हमेशा सोचता है कि आप खुश रहिए,
मानता है आपको दिल से। तो साहब ने कहा अपने बारे में कि मुझसे ज्यादा अपना आपका कोई नहीं है इस धरती पे, क्योंकि मैं शिव का सहेंद्रानंद ये सोचता हूँ, ये चाहता हूँ कि आपके गुरु शिव हो जाए, आप उस शिव के शिष्य हो जाए, और इससे ज्यादा कल्याण, इससे ज्यादा शुभ एक इंसान के जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता। कल रात्रि में अचानक मौसम बदल गया और काफी बारिश आई। हम लोग बड़ा चिंतित हो गए कि अब तो समय दे दिया गया है, पीछे भी नहीं हट सकते, और सारे लोग अगर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। अंत में गुरु की दया के आश्रय पे हम लोगों ने निवेदन करके छोड़ दिया कि अब शिव गुरु हैं, हम और आप तो है नहीं, तो गुरु ही देखेंगे कि उनका काम कैसे हो। और गुरु की दया के आश्रय पे जाने पे देखिए मौसम भी बदल जाते हैं, ये चीजें भी बदल जाती हैं, और सब आपका साथ देती हैं। लेकिन हुआ ये कि धूप ज्यादा हो गई, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आपको थोड़ा जल्दी ही हम लोग छोड़ देंगे तो वही ठीक होगा, ताकि आप सुरक्षित और सही तरीके से फिर से अपने घर को लौट कर अपने गुरु शिव की तरफ चल सकिए। इसलिए आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं अगर है तो। और ये निवेदन है मेरा कि मौसम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जिसको हम अपना समझते हैं उसको कहते हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मतलब मौसम तुरंत बदल जाता है, ऐसे आप तो नहीं हो जाएंगे। जब शिव को गुरु बना लिया है तो बना लिया है। साहब ने अपनी भाषा में, सिवान की भाषा में एक बार कहा कि मरद नहीं खे का मरद ना बारा ना, तो लोग लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। साहब ने कहा कि आप क्या समझते हैं कि मर्दाना या मर्द होना मतलब औरत या मर्द होना होता है, पुरुष और स्त्री होना होता है? नहीं, मिजाज होता है मर्दाना। तभी ना हम लोग कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब वो मर्दाने स्वभाव से लड़, जितनी उसकी क्षमता थी, जितनी उसकी निष्ठा थी, जितना उसको आता था उतना ही, लेकिन पीछे तो नहीं हटी। तो उन्होंने कहा कि भाई सिवान तरफ के लोग ऐसा ना होला, मर्दाना होला, जे करेला सामने करेला, पीछे ना। तो चलिए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। एक गुरु भाई ने जिज्ञासा समझाया है कि आध्यात्मिक साधना के रहस्यों का केंद्र बिंदु गुरु होते हैं। कृपया स्पष्ट साधना, आध्यात्मिक साधना, अध्यात्म तो अपने आप में ही एक साधना है, और उसके केंद्र बिंदु गुरु होते हैं। आध्यात्मिक साधना बहुत भारी शब्द है, सुनने पे लगेगा कि पता नहीं किस बारे में बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। पहली बार तो इस धरती पे, इस संसार में आध्यात्म को साहब हरिंद्रानंद जी ने रूई की तरह बना दिया, इतना हल्का, इतना सरल, इतना सहज। तो आध्यात्मिक साधना यानी कि एक ऐसी साधना जो आपको आध्यात्मिक जगत में ले जाती है, यानी ईश्वर की तरफ ले जाती है, ऊर्ध्वमुखी करती है। उसके केंद्र बिंदु गुरु होते हैं। शरीरधारी गुरु भी, अगर शरीर में कोई गुरु है तब भी वो क्या करता है, आपके मन को, आपको शिव की तरफ ले जाता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। कोई मंत्र देता है, मंत्रों का जप बताता है, योग बताता है, कुंडली साधना बताता है, बहुत सारी क्रियाएं बताता है। ये कह के कि ये करते 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 एक दिन आप साध जाइएगा, मतलब कि एकदम उसमें मिल जाइएगा।
और उसके केंद्र बिंदु गुरु को इसलिए कहा गया क्योंकि गुरु ही इन सारी चीजों को प्रेरित करके आपको उस तरफ ले जाते हैं। अगर गुरु के प्रति आपका मन एकनिष्ठ नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, समर्पित नहीं होगा, तो गुरु लाख आपको कुछ भी बताएंगे, आप उस काम को नहीं करेंगे। गुरु की दया, गुरु का केंद्र बिंदु होना, जैसे शिव की शिष्यता में हालांकि आध्यात्मिक साधना जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन शिव की शिष्यता में साहब फैंदानंद जी ने ये बताया कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं। मंजिल है, मंजिल यानी जहां आपको आज की इस यात्रा में जाना है, जहां आज आप चलते हैं अपने घर से और आपको वहां पहुंचना है, आज के लिए आपकी मंजिल वही है। हमारे पूरे जीवन की मंजिल क्या है? तो उसके लिए साहब ने कहा कि आपके जीवन की मंजिल, एक शिष्य के जीवन की मंजिल उसके गुरु शिव हैं। उन्होंने अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में इस बात का उल्लेख किया कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं। लोगों ने कहा कि आप ये भी कह सकते थे कि मंजिल है भगवान शिव, आपने इसके साथ स्वयं क्यों जोड़ा? तो उन्होंने इसी में कहा कि एक कहानी आपने सुनी है ना कि महाभारत के समय में उससे पहले स्वयंवर चल रहा था द्रौपदी का, अर्जुन को बुलाया गया और भी बहुत सारे तीर चलाने वाले, तीर और धनुष चलाने वाले लोगों को बुलाया गया और कहा गया कि जो इसमें जीतेगा उसी से उनकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। और छत पे एक मछली लटका दी गई, प्रतियोगिता रखी गई कि इस मछली की पुतली के अंदर अगर आपका तीर चला जाएगा तो आप जीत जाइएगा, आप विजेता हो जाइएगा। बहुत सारे लोग अपना धनुष बाण लेकर आए, चलाए भी उस पे, लेकिन कभी मछली को लग जाए, कभी जिस पे घूम रही थी उस पे लग जाए, तो दूसरे उससे पूछते थे कि तुम क्या देख के तीर चला रहे हो? तो वो कहता था कि छत दिख रही है, मछली दिख रहा है, जिसपे वो मछली घूम रही है वो दिखता है। और अंत में अर्जुन को दिया गया, उसने भी तीर चलाया और तीर सीधे उस मछली की पुतली में लगा। सब पूछने लगे कि तुमने क्या देखा? उसने कहा मैंने उस पुतली के अलावा कुछ भी नहीं देखा। हम शिव की बात करते हैं, हम शिव शिष्यता की बात करते हैं, हम तीनों सूत्र की बात करते हैं और तीनों सूत्र आपके सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं? पहला सूत्र उसमें भी शिव है और आप हैं। दूसरा, आपका मन अगर शिव की परिधि में घेरे में नहीं रहे तो आप शिव की बात कर ही नहीं सकिएगा। तीसरा, नमः शिवाय प्रणाम करने की विधा, आपका मन अगर उस शिव को प्रणाम करने की स्थिति में नहीं आएगा तो आप प्रणाम नहीं कर सकिएगा। ये तीनों सूत्र मन को साधने का, मन को उस शिव की तरफ ले जाने के लिए साधन है, सहायक है। ये तीनों सूत्र आपकी मदद करते हैं कि आप उस तरफ जाइए। और साहब ने याद रखिए कि लिखा है कि मंजिल कौन है? भगवान शिव स्वयं। हम हजारों हजार लोगों के साथ चलते हैं, हम रोज सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, हम साप्ताहिक चर्चाओं में जाते हैं, हम प्रतिदिन लोगों को शिव की तरफ प्रेरित करके जोड़ते हैं, हम बड़े बड़े महोत्सव और चर्चाओं में जाते हैं। लेकिन चाहे वो एक व्यक्ति से आप बात करते हो तब, लाखों लोगों से बात करते हो तब, आपकी मनसा नहीं बदलनी चाहिए, आपकी नियत नहीं बदलनी चाहिए, आपका तरीका नहीं बदलना चाहिए। जो मन वचन कर्म तीनों में एकता दिखाता है, जो आप लोगों के बीच कहते हैं वैसा ही आपके जीवन में भी है, तो लोग आपको देखकर शिव की तरफ चलते हैं, महादेव की तरफ चलते हैं। और इसमें साहब ने कहा कि कहीं कोई भटकाव होने का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको मंजिल पता है। अब रास्ते में कितने भी लोग मिलेंगे, आप मंजिल से भटकिएगा। अच्छा ये बताइए, हालांकि शिष्यता से इसका वास्ता नहीं है, लेकिन सावन का महीना जब आता है तो हम में से बहुत सारे लोग हाथ में जल लेकर
संकल्प लेकर कि महादेव पे, शिव पे, शिवलिंग पे ये जल चढ़ाएंगे और पैदल यात्रा करते हैं। लगभग बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, हर जगह जहाँ शिव का मंदिर है या शिवलिंग है तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। हो सकता है आप भी कभी गए, हो सकता है आप नहीं गए हैं तो दूसरे को देखा होगा। हाथ में अगर शिव का संकल्प हो और हजारों की भीड़ में भी वो चल रहा है, क्या दूसरे के रुकने पे पहला रुकता है? नहीं रुकता है। दूसरा घायल हो जाए लेकिन तीसरा चलता रहता है और लाख लोगों से बात करता रहता है, लेकिन उसके मन में संकल्प लिया है ना उसने हाथ में, तो उसके मन में ये चलता रहता है कि महादेव के पास जाना है। बात आपसे कर रहा है लेकिन उसका मन का केंद्र बिंदु, वो बिंदु केंद्र कौन है? शिव। यात्रा वो सबके साथ कर रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है, कांवड़ लेके चल रहा है, सब कर रहा है, लेकिन ये 3-4 दिनों की यात्रा में उसके मन में शिव के सिवा कुछ नहीं। दुनिया देखती है कि वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो खुद जानता है कि उसको शिव के सिवा कुछ याद नहीं आया। साहब ने ये 3-4 दिनों की यात्रा को हमारे पूरे जीवन की यात्रा में बदल दिया है। पूरे जीवन की यात्रा, यानी आपने कहा है आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है, आपका ये कहना शिव तक पहुंचता है, आपकी ये सोच आपको महादेव तक ले जाती है। इसलिए केंद्र बिंदु को कभी नहीं भूलना चाहिए। सारे लोग उसी के आसपास घूमते रहते हैं, जाना हम लोग को वही है। दूसरी जिज्ञासा, शिव का गुरु होना बोधात्मक है, वागात्मक नहीं। कृपया समझाया जाए साहब श्री क्या कहना चाहते हैं? शिव का गुरु होना बोधात्मक है, वागात्मक नहीं। बोधात्मक यानी जिसको आपने महसूस किया है, वागात्मक यानी जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना है। आपने सुना है कि आग से हाथ जल जाता है, लेकिन आपका हाथ जला नहीं है। और बोधात्मक तब हो जाएगा जब हाथ जल जाए। हाथ अगर जल जाए आग से, तब कोई पूछेगा कि कैसा लगता है जलने पे, तब आप बताइएगा। हाँ, ये बोधात्मक यानी महसूस किया हुआ, समझा हुआ, तब ये काम हुआ। लेकिन किसी ने कहा है कि आग मत छूना, आग जलाती है, तो आपने ये सिर्फ सुना है। साहब ने एक बार कहा कि सांप को देखे कभी भाई साहब, जैसे कभी कभी लोग जो जाते थे साहब से मिलने, तो साहब कहते कि इसलिए आए हैं, तो वो कहते हैं कि साहब आपका दर्शन करने आए हैं। साहब ने कहा कि दर्शन का मतलब समझते हैं? तो लोगों ने कहा जी आपको देखना देख रहे हैं। साहब ने कहा नहीं, दर्शन वो नहीं होता है, मेरे अंदर जो है उसका दर्शन करना कौन चाहता है? लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझको देखते हैं, कुछ बात अपनी करते हैं और चले जाते हैं। कोई ये नहीं मिलना चाहता कि मेरे अंदर जो शिव का भाव है उससे कोई मिलना नहीं चाहता। सब अपने अपने मनोभाव, अपनी अपनी धारणाओं को लेकर आते हैं और वही लेकर लौट जाते हैं। कोई इसका दर्शन नहीं करना चाहता। उसी पे उन्होंने कहा कि सांप देखा है कभी सांप? तो लोगों ने कहा कि हाँ जी देखा है। साहब ने कहा कि अगर गांव देहात में रहते हैं आप तो झाड़ियों में देखा होगा, खेतों में भी निकल जाता है, कभी कभी घर में भी आ जाता है, और अगर शहर में रहते होंगे तो चिड़ियाघर में देखा होगा। लोगों ने कहा जी देखा है। दर्शन किया है कभी? साहब ने पूछा कि उस सांप का दर्शन किया है कभी? तो लोगों ने कहा जी मतलब? तो साहब ने कहा कि जिस दिन वो काटेगा ना, असली दर्शन वही होगा। तो यही सांप का दर्शन मन करिए करना है तो सीधे शिव का, और जिसने शिव को जोड़ा है, जिसने शिव को जमीन पे उतारा है,
जिसके लिए आपका मन कृतज्ञ है, झुकता है कि उन्होंने मेरे जीवन को शिव की तरफ ले जाने का काम किया है, रास्ता दिखाया है। आज हम हो, आप हो, कोई हो, जो भी महादेव की बात करता है, शिव शिष्टा की बात करता है, ये उसकी बात नहीं है। बात तो वहां से निकली है, गंगा चाहे कहीं से गुजरती हो, लेकिन निकली है गंगोत्री से, शिव के शिष्टा की गंगोत्री। वरण गुरुभ्राता साहब और उनका साथ देने वाली हमारी दीदी नीलम आनंद जी हैं, और इस धरती पे कोई नहीं। जो दोहराता है उन्हीं की बात दोहराता है, जो उनको छोड़ के गया वो भी उन्हीं की बात दोहराता है, जो उनके साथ है वो भी उन्हीं की बात दोहराता है। यही तो खूबसूरती है, चाहे साथ रहो या ना रहो, अगर शिव की बात नहीं करोगे तो कोई आपकी बात सुनेगा। साहब श्री के द्वारा लिखी हुई जो एक अनमोल पुस्तक है, आओ चले शिव की ओर, उसके पेज नंबर 146 में साहब श्री ने लिखा है कि यहाँ करने जैसा कुछ नहीं है, यहाँ करने जैसा कुछ नहीं है, केवल अपने गुरु के समक्ष मन का निरीह कातर होना है। कृपया समझाया जाए मन का निरीह और कातर होना। पहला सूत्र जो है हम लोगों का, जिसमें हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। ये पहला सूत्र, इसकी व्याख्या करते हुए साहब ने इस पंक्ति को लिखा है, जिसको अभी भाई ने पढ़ा कि यहाँ करने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम कहते हैं दया कर दीजिए, इसका अर्थ ही होता है कि पूर्ण समर्पण, पूरी तरह समर्पण। जैसे कोई अगर पानी में डूबने लगे, कहीं कोई नहीं है, तो लोग कहते हैं ना कि तिनका का भी सहारा होता है। तिनका भी अगर उसको दिखता है तो वो उसी को पकड़ने लगता है कि हो सकता है इसी को पकड़ के हम बच जाएंगे, होता है ना ऐसा। तो साहब ने कहा कि दया के आश्रय में, यानी अब पूर्ण समर्पण है कि मेरा अब कुछ भी नहीं है, जो करोगे गुरु तुम ही करोगे। जब आपका मन धीरे धीरे ऐसा होने लगता है, उसी पे साहब ने कहा कि ये शिव की दया, इसमें अकर और अहंकार लेकर अगर आप खड़े होइएगा, अहंकार लेकर कि इस क्षेत्र में मैंने शिव का काम किया है, इस क्षेत्र के रहने वाले लोग जब तक मैं नहीं आऊं चर्चा शुरू नहीं होनी चाहिए। ये भैया, ये दीदी, उनकी पूजा होने लगती है कभी, तो भैया और दीदी कहते तो हम सबको एक दूसरे को हैं, लेकिन जब शिव गुरु की बात कहते हैं और कहते हैं भैया और दीदी, तो सारे लोग समझते हैं कि किसके लिए कहा जाता है। ये मात्र वर्ण गुरु भ्राता के लिए कहा जाता है, ये मात्र दीदी नीलम आनंद के लिए कहा जाता है, और किसी के लिए नहीं। बाकी सब हम लोग उस गुरु की दया के आश्रय में रहने को विवश हैं, और विवश आप चाहिएगा भी, लाभ चाहिएगा। ये शिव शिष्टा की धारा है, ये एक ऐसी धारा है जिसमें अगर कोई भी अपना अस्तित्व लेकर खड़ा होने की कोशिश करेगा तो वो इस धारा से कहाँ फेंकाएगा, कहाँ चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो चलना है अगर, तो इस धारा के साथ चलिए। ये मूल धारा है शिव शिष्टा की, जो सीधे शिव तक जाती है। जब मंजिल आपको पता है, रास्ता शिव शिष्टा का राजमार्ग है कि रास्ता बना दिया गया, पता है आपको। 3 सूत्र साधन दिए गए, वो भी आपके साथ है। अब आपको किसकी जरूरत है? जब सब कुछ मालूम है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो साहब ने छोड़ दी कहने से उन्होंने सब कुछ कहा, कुछ भी अपने पास नहीं रखा है। तो जब चीजें इतनी स्पष्ट हो, तब कहीं भटकाव अगर किसी को हो जाए तो ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। और बार बार साहब ने एक चेतावनी हम सभी को दी है कि अगर आपके बोले से, अगर आपके कर्म से कोई भी व्यक्ति शिव की तरफ चलने से रुक जाता है
तो ये एक ऐसा आध्यात्मिक अपराध है जिसकी क्षमा, जिसकी माफी वो शिव भी नहीं करते। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, शिव को कहा जा रहा है, महादेव को कहा जा रहा है, हे महादेव कहीं मुझसे कुछ ऐसी भूल न हो जाए, क्षमा जिसे कर सके न तुम भी। हो गई कोई ऐसी, हो गई ऐसी कोई भूल तो नहीं हो गई हम लोगों से, तो हमेशा सजग रहिए, सावधान रहिए। अपने गुरु को देखिए, गुरु के रास्ते पे कितने भी लोग चल रहे हैं, आप साथ दीजिए, लेकिन अपनी अपनी यात्रा है, हम सब यात्रा में अपने साथ दीदी का साथ लेकर चले, यही सबसे श्रेयस्कर है, सबसे सही। ताली जो है दो कारण से बजाई जाती है। बहुत पहले पटना में एक हॉल में लगता है 2004 या 5 की घटना होगी। पटना के एक हॉल में संगोष्ठी रखी गई, साहब के साथ हम लोग भी गए। एक गुरु भाई थे, वो चर्चा करने गए, वो इतने आवेश में आ गए, इतने आवेश में आ गए, बोले ही जा रहे थे, समय बीत रहा था। साहब बार बार समय देख रहे थे कि और लोग समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गुरु भाइयों ने देख लिया कि साहब को लग रहा है कि समय बीत रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि खूब जोर जोर से ताली बजानी शुरू की। उनको लगा कि अगर हम लोग जोर जोर से ताली बजाएंगे तो जो गुरु भाई लोग बोल रहे हैं लगातार, वो अपना बोलना छोड़ देंगे और उतर के आ जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, ताली इतनी बजी कि वो और ज्यादा बोलने लगे। दो कारण से, क्या हम लोग चले जाएं या हम लोग बोले, आप किस लिए बजा रहे हैं? रुकने के लिए शिव गुरु की चर्चा, परम गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्य की कृतज्ञता का ज्ञापन है। कैसे? शिव गुरु की चर्चा, परम गुरु भगवान शिव के प्रति शिष्य की कृतज्ञता का ज्ञापन है, समर्पण है। कैसे? साहब ने देखिए, आप पीछे जो लोग हलचल में हैं उनसे अनुरोध है कि ऐसे भी थोड़ी देर में हम लोग भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, तो थोड़ी देर ठहर जाइए। हमारे बगल में एक कुछ ही दूरी पे आपसे, जहाँ कल शिव चर्चा है, कुशीनगर एक जगह है, बुद्ध के लिए जानी जाती है वो धरती। उनके जीवन की एक घटना है, कहा जाता है कि एक घटना है, एक कथा है। कहा जाता है कि वो एक जंगल से गुजर रहे थे, उस जंगल में एक बहुत बड़ा डकैत रहता था। तो वो जब जाने लगे उस तरफ अकेले जा रहे थे, गांव के लोगों ने देखा तो उनको कहा कि आप इधर क्यों जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि यहाँ कितना बड़ा डाकू रहता है, अंगुलीमाल। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जब जा रहा हूँ तो अब इधर से ही जाऊंगा, प्राण देने वाला भी कोई नहीं होता, प्राण लेने वाला भी कोई नहीं होता, इसलिए मैं अब इधर से ही जाऊंगा। जब वो थोड़ा आगे बढ़े और जंगल में बीच में पहुंचे तो आवाज आई, ठहरो, रुको, ठहरो। कहानी है कि वो रुक गए, ठहर गए, और उन्होंने कहा, उस बोलने वाले डाकू से कहा कि मैं तो ठहर गया, रुक गया, तुम कब ठहरोगे? और कहानी ये है कि उसके बाद वो डाकू उनका शिष्य हो गया और उनके साथ चला गया। ठहरो, इस एक शब्द में कितना बड़ा संदेश होता है, इसलिए आप भी जरा थोड़ी देर के लिए ठहरो, फिर हम लोग चले जाएंगे। बैठ जाइए जो जहाँ है, इधर उधर नहीं। एक सवाल, कृतज्ञता पे बात हो रही थी। कृतज्ञता, दया की याचना। जब हमारा मन किसी के प्रति कृतज्ञ होता है, एहसान से भर जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। कोई गुरु अगर ज्ञान देता है तो हम चाहते हैं कि उस गुरु को भी हम कुछ दें। हमारे गुरु शिव शरीर में तो नहीं है,
आप उनको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? सामान नहीं दे सकते, पैसा चढ़ाते हैं खुद ही लेते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं खुद ही खाते हैं, जल चढ़ाते हैं उसी में महादेव खुश हो जाते हैं। शिव जिसके बारे में कहा गया कि सबसे बड़ी ऊर्जा के स्रोत, अब 6 स्रोत, अगर वो ज्ञानी है तो धरती पे कोई ज्ञानी है, अगर वो गुरु है तो धरती पे कोई गुरु है, अगर वो महायोगी है तो धरती पे कोई योगी है। यानी दुनिया में किसी भी रास्ते से आप बढ़िए तो शिखर पर कौन बैठा नजर आता है, सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, तो वो महादेव ही नजर आता है। उस महादेव को हमने आपने गुरु बनाया है। क्या हमारा महादेव को गुरु बनाना ये हमने किया है, आपने खुद कर लिया था, या आपको जिसने बताया है उसको खुद सपना आ गया था कि शिव को गुरु बनाना चाहिए? शिव जगत का गुरु शास्त्रों में थे, धरती पे कौन लाया? कौन लाया है धरती पे? नहीं, आपको नहीं पता है। एक माइक सबसे भारी है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उधर से आवाज आई साहब, आप लोग की आवाज नहीं ना। देखिए कुछ काम ऐसे हैं जिसको करने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इस काम का परिणाम क्या होगा। तो एक चीज तो अपने मन में आपने क्या क्या भर के रखा होगा ये तो मुझको नहीं पता है, लेकिन मैंने अपने साहब से, अपने मेरे विधाता से जो सीखा है वो ये सीखा है कि जब शिष्य के रूप में आओ तो सिर्फ शिष्य के रूप में आओ, जब शिव के पास आओ तो सिर्फ उनके दया के आश्रय में आओ, फिर कुछ और डिमांड लेके जाने की जरूरत नहीं। तो ये बात हम लोग को अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। साहब ने इसको याद दिलाया है, उन्होंने लिखा भी है। याद कीजिए उस दिन को। अभी इस धरती पे हम लोग जितने लोग बैठे हैं अपने महादेव की बात के लिए, इधर भी हैं, आप लोग भी हैं, इधर भी लोग हैं। आप याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने पहली बार शिव को अपना गुरु बनाया था। क्या कहा था आपने? आपके मुंह से शब्द क्या निकले थे? किसी ने आपकी घोषणा की तो क्या कहा था? उसने यही कहा था, आज से और अभी से ये भाई शिव को अपना गुरु बनाते हैं, ये बहन शिव को अपना गुरु बनाते हैं, और आपके नाम की घोषणा की थी। यही बात आपने कही कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आपने शिव को अपना माना। आपका मन कितना निश्चल था, कितना अच्छा था, कितने पवित्र मन से आपने, कितने अच्छे मन से आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। ये कहा था, ये सोचा था, कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। महादेव मेरा होगा, मेरे पास है ही क्या, लेकिन तब भी वो महादेव मेरा हो सकता है, इस बात ने आपको आनंद से भर दिया। फिर आप शिव की बात करना शुरू कर दिए लोगों के बीच। 4-5 वर्ष क्या बीते, साहब ने लिखा है, उनकी लिखी हुई पंक्ति है। 5-10 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत का रास्ता तिजारत बन गया। मोहब्बत के लिए चले थे हम लोग, मोहब्बत का रास्ता था, मोहब्बत के रास्ते में सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, 5-10 वर्ष बीतते बीतते ये मोहब्बत तिजारत बन गई। तिजारत का अर्थ होता है व्यापार। प्यार में व्यापार नहीं होता, प्यार में कोई शर्त नहीं होती, प्यार प्यार होता है। कर लिया तो कर लिया। साहब ने कहा, आपने सुना भी होगा, चढ़ के सूली पर। मंसूर के बारे में है कि वो कहता था कि मैं राजा की पूजा नहीं करूंगा। मंसूर के बारे में है कि उसने कहा कि वो खुदा है, सबका मालिक, वो है राजा। तो उस जगह के राजा को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो चाहता था कि मुझको पूजा जाए। तो उसने मंसूर को सजा दी सूली पे चढ़ाने की। कहा कि सबके बीच को सूली पे, फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि उसने मुझको राजा नहीं माना और कहता है खुदा है राजा। तो ये पंक्ति उस समय कही गई कि चढ़ के सूली पर
मंसूर बोला, इश्क है ये तमाशा नहीं है, इश्क है ये प्यार है ये मोहब्बत है ये तमाशा नहीं चल रहा है कि जो चाहता है आपके साथ खेल लेता है, जो चाहता है आपको कुछ समझा देता है। साहब फरीदानंद जी का शरीर सिर्फ यहाँ से गया है, वो शरीर आया था, वो शरीर गया, लेकिन ऊर्जा उनकी कहीं नहीं गई है। और याद रखिए, आप कहीं भी शिव की बात करते हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं, वो देखते हैं कि मेरे गुरु भाई गुरु बहनों के अंदर ये कृतज्ञता है या कृतज्ञता है। इन दो शब्दों में थोड़ा सा ही अंतर है। कृतज्ञता एहसान मानता है कि अगर साहब नहीं बोलते, अगर साहब ने अभी ये बात अपने तक ही रख ली रहती, तो क्या आज ये जो हर जगह हर जिले में शिव शिष्टता का विस्तार है, ये हो गया रहता। साहब ने जो शिव के लिए कही, अगर ये बात आपने नहीं सुनी होती तो आप चर्चाओं में बोलते क्या? हमको आपको आता क्या है? कृतज्ञता, एहसान और कृतज्ञता ये होती है कि किसी ने आपका भला किया है, आपने उसी के घर में सेंध मार दी, किसी ने आपका शुभ किया है, अच्छा सोचा है, आपको हमेशा अपने परिवार अपनों जैसा सोचा है, लेकिन आपने क्या किया कि आप उसी के बीच में चाकू घोंपने की तैयारी कर लेते हैं। ये होती है कृतज्ञता। शब्दों में बहुत समानता है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इस थोड़े से अंतर से बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। शिव गुरु है, ये बात इस धरती पे पहली बार तो साहब फरीदानंद जी ने ही कही। ऐसा नहीं शिव से किशोर नहीं हुए थे, लेकिन सामान्य से अति सामान्य लोगों के लिए नहीं हुए थे। वो गले से लगाते थे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि साहब फरीदानंद जी लौकिकता में कौन थे, या दीदी राजमणि नीलम लौकिकता में कौन थी? शायद आप लोग कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। साहब का जन्म जिस परिवार में हुआ, आपसे ज्यादा दूर नहीं है, जानकारी प्राप्त करिएगा। उनके पिता शिक्षा जगत के डायरेक्टर रहे, उनके घर में शिक्षा का बोलबाला रहा, घर में हर सुविधा जो सरकारी पदाधिकारी को होती है रहा, गाड़ी घोड़ा सब रहा। माँ दीदी राजमणि नीलम राज परिवार की बेटी रही, सोने और गहने उनके अलमारी में रखे रह गए। उन्होंने अपने गुरु शिव के लिए सिर्फ रुद्राक्ष पहनकर वो साहब के साथ धरती पे उतर गई। हर जगह पेपर बिछा के, अखबार बिछा के, ट्रैक्टर पे बैठकर पूरी सारी कीचड़ से भर गई। और वैसे जगहों पे अगर वो नहीं गए होते उस समय, तो हम और आप बैठ के ये बात आज कर रहे होते। तो हमको किसके प्रति एहसान मानना चाहिए, ये अब आपको सुनिश्चित करना होगा। हमारा मन अगर झुकता है तो किसके लिए? जिसने शिव का रास्ता दिखाया है, और वो चाहे धरती पे कहीं है, लेकिन उन्हीं के प्रति हमारा आपका मन एहसानमंद होना चाहिए। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं। साहब ने कहा कि ये धरती और ये शिष्टता मैंने दान की, आपको दे दी, बांट दी, सबको दे दिया। जब ये देश आजाद हुआ था भारत, तो क्रांतिकारियों ने देश को आजाद करने वाले लोग, जो इस आजादी जिनके प्राण चले गए, जिनकी जिंदगी चली गई, जिंदगी चली गई, उनके लिए एक गीत लिखा गया था उस समय। कर चले हम फिदा जानो तन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। मतलब इसका ये होता है, कर चले हम फिदा जानो तन, अपनी जान अपना तन हम फिदा कर चले। साहब ने कहा शिव की शिष्टता में मेरी जान बसती है, और ये शरीर भी वो फिदा कर चले। और उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं, अब आप करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ये क्या हुआ? अब ये पूरा वतन ही, यानी ये पूरी चीज ही, पूरी अमानत ही सबके हाथों में देते हैं। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। क्या आप अपने साहब को इतनी जल्दी भूल गए कि कोई आपको कुछ और दिखाने लगता है, आप देख लेते हैं?
क्या हो गया है, क्या हो गया सबको? जिसने जिंदगी लगा दी अपनी कि हमारा आपका भला हो सके, आप भूल गए कि उसने रास्ता दिखाने के लिए क्या क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ अपने शिव से जुड़ना, चलना सबके साथ, जुड़ना किसी और से, रहना सबके साथ, लेकिन बनना अपने शिव के का ही। आप बनते हैं, आपको आता है क्योंकि आप रहते हैं परिवार में और आपका मन उस पर टिका होता है जिससे आप प्रेम करते हैं। आप सारा काम अपने घर का करते हैं, लेकिन आपके मन में वही चलता है जिससे आपका मन प्रेम करता है। साहब ने यही कहा कि उस स्थान को, उस पात्र को बदल दो, उसके जगह पर महादेव को ले आओ। आप दुनिया में चाहे किसी के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कभी मत भूलिए और न दुनिया को ये भूलने दीजिएगा कभी। कल को हम लोग भी ना होंगे, आप भी ना होंगे, हमारी पीढ़ियां आएंगी, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, शिव की शिष्यता उनके खून में दौड़ेगी। आज हमने अपने शिव को गुरु बनाया है। किसी ने 10 साल के होके बनाया, किसी ने 20 साल, कोई 50 साल की उम्र में शिव को गुरु बनाया है। और वो कहता है कि काश ये बात, काश महादेव पहले मेरे गुरु हो गए रहते, कहते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे शिव शिष्यों के जो बच्चे हैं, उनकी तो रगों में शिव शिष्यता बहती है। उसने तो अपने माँ के गर्भ में सुना है कि शिव गुरु है, और वो जब धरती पे चलेगा तो वो किसी को नहीं पहचानेगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि वो आप बताइए उसको ये शिव शिष्यता किसकी दी हुई है, किसने शिव का रास्ता दिखाया, किसने उस शिव को जो पहाड़ों पे शिखर पर बैठा था, कैलाश पे बैठा था, आज धरती के एक एक व्यक्ति के रोम रोम में उतार दिया। ये कौन है? और ये कोई साधारण बात नहीं है, सीधे महादेव की बात हो रही है। यहाँ पे कोई एक आदमी को उतार दे तो आप उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन यहाँ तो साहब ने शिव को ही उतार दिया। और ये चाहा भी नहीं कि आप उनके भी पीछे जाइए, उन्होंने चाहा कि आप शिव के पीछे जाइए। ये शिव की शिष्यता विस्तार पाएगी। आने वाले समय में हर घर में शिव शिष्यता का दिया जाएगा, लेकिन सुनिश्चित ये करना होगा कि वो ये भूले नहीं कि किसके कारण, किसके कारण सांप पूजा जाता है शिवलिंग पे। जब तक वो शिवलिंग पे होता है उसकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही स्थान बदलता है उसकी पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि सांप भूल जाता है कि किसके कारण पूजा होती है, किसके कारण पूजा हो रही है, किसके कारण पूजा होती है। महादेव के कारण आज हम ही बैठे हैं, आप ही बैठे हैं, हम लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? महादेव के कारण ही ना। एक ही कारण है ना कि महादेव है, मेरा भी गुरु, आपका भी गुरु, हम सबका गुरु। तो हम उस महादेव को नहीं भूले, उनके प्रति कृतज्ञ रहे। साहब दीदी ने जो अपने जीवन की आहुति दी है इस शिष्यता में, उसको नहीं भूले। साहब और दीदी को एक ही होंगे, हर आदमी नहीं हो सकता। हम सब शिव से एक जैसे हैं, साधारण, अति सामान्य, लेकिन हम सब उस शिव के आभूषण हैं। इस बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। एक अंतिम जिज्ञासा है। साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं, शिव गुरु की चर्चा केवल वार्तालाप नहीं है, यह एक परिणाम पर अंतहीन और अविरल आत्मान होती है। शिव की चर्चा यानी शिव की बात करना एक अंतहीन अविरल आत्मानुभूति है, परिणाम पर अंतहीन जिसका कोई अंत नहीं होता, अविरल जो लगातार बहता रहता है, आत्मानुभूति आत्मा के तल पे जिसकी अनुभूति आपने की है। आप गौर कीजिएगा, शिव की चर्चा करते समय आपका मन इधर उधर नहीं भटक सकता, सुनने वाला इधर उधर देख सकता है, लेकिन जो बोल रहा है अगर उसका मन जरा भी इधर से उधर हुआ तो वो बोल नहीं पाएगा, वो शिव के घेरे से बाहर हो जाता है।
होता है ना, आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आपका ध्यान कहीं और हो गया तो आप महादेव की बात ही नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आज क्या हो गया, आज हम कुछ बोल ही नहीं पाए। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप बोले जा रहे हैं, बहुत बार तो ऐसा होगा कि सामने वाला जिज्ञासा करेगा, आपको नहीं आता है वो, लेकिन आप जो बताइएगा वो उसी से संतुष्ट हो जाता है। वो कहता है हाँ हाँ समझ गए, बुझ गई नहीं ना। तो ये एक ऐसी बात है जो लगातार चलती रहती है। ये एक ऐसी बात है जो आत्मा के तल तक पहुंचती है, दिल तक पहुंचती है, दिल से उठती है और दिल तक पहुंचती है। आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आपने ही किया, क्योंकि हर व्यक्ति की भूमिका होती है। अगर हर व्यक्ति अपनी सहभागिता, अपना सहयोग न दे तो कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। आपने जो अपनी सहभागिता अपने गुरु शिव के काम में दी है, शिव गुरु का काम का अर्थ सिर्फ महोत्सव नहीं होता। शिव गुरु के काम का अर्थ दरी बिछाना भी होता है, लोगों को पानी पिलाना भी होता है, लोगों को सुरक्षित वापस भेजना भी होता है। यानी हर एक ऐसा काम जो शिव के रास्ते पे चलने वालों के लिए काम आ जाए, वही आपके शिव का काम है। साहब ने कहा कि दक्षिण भारत के एक संत ने कहा कि अगर सेवा ही करनी है तो उनकी करो जो शिव की बात करते हैं। वो शिव की बात करने वाले लोग चलते फिरते मंदिर होते हैं, वो कहीं एक जगह स्थापित नहीं होते, वो चलते फिरते रहते हैं। लेकिन मंदिर का अर्थ क्या होता है? जिसमें शिव का वास हो, जिसमें देवता बसते हो। और आपसे कोई मिलता है तो उसको उसी का दर्शन होता है। शिव का दर्शन हो, आपसे कोई मिले तो शिव का दर्शन हो। और गुरु के आदेश पे हम सब चलते रहे। गुरु के आदेश पे चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर हम उस आदेश पे चलते रह गए तो उनकी दया अहेतु की होती है। न जाने किस कारण से वो शिव सहाय हो जाए। और अगर वो सहाय हो गए तो रो रो नरक के भागी को भी उबार देंगे शंभु। ए उर के बल जा गलहार लेंगे शंभु। वो शंभु, वो शिव, वो हमारे गुरु, हम सभी को अपने गले से लगा के रखें। हम उस शिव से अलग ना हो जाए, हम अपना रास्ता न भूल जाए, हम अपने साहब दीदी की स्मृति में हमेशा रहें, क्योंकि उनकी स्मृति में रहना आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तो आइए हम सब आने वाले समय में अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने गुरु के लिए काम के लिए भी दें, उस रिश्ते को भी निभाएं जिसमें उस शिव ने आपसे कुछ नहीं चाहा है, दिया ही दिया है। बारी हमारी है कि अब हम क्या देते हैं। अब ये धरती उस महादेव को क्या देगी, बारी अब हमारी और आपकी है। आप सबसे हम लोग विदा लेते हैं। आप सुरक्षित अपने घर को वापस जाइए। आप सबके जीवन के कुछ दुख हो वो साहब दीदी हमारे महादेव कम कर सके, इसकी याचना है। आप सबके चरणों में प्रणाम। लगन शिव से लगा बैठे, लगन शिव से